सिंहानुचराणाम कथा का रिवीजन करा चुकी हूं। अब आप चतुर्था पाठा जरासंध वधम का भी अर्थ एक बार फिर से पढ़ेंगे। जरासंध वधम पाठ में भी मैं 2 पैसेज आपको पहले से रिवाइज करा चुकी हूं। अब जो मैं रिवीजन कराने जा रही हूं वो है महाभारत काले से लेकर के प्राप्तवान तक। इस पैसेज का मैं रिवीजन कराऊंगी। आप पेज नंबर 19 पर देखें। पेज नंबर 19। तो बच्चों आप अपनी पुस्तक खोलें, पेज नंबर 19 पर इस संकेत को देखें। मैं इन पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं आपको। जरासंध वधम जो पाठ है बच्चों, आपको तो मालूम ही हो क्या होगा। इसका अर्थ मैं पहले पढ़ा ही चुकी हूं। जरासंध नाम का एक राक्षस था, ठीक है, सॉरी मतलब एक योद्धा था जो कौरव पक्ष से लड़ाई करता था, युद्ध करता था। ये राजा बृहद्रथ का पुत्र भी था। तो जो जरासंध वध की कहानी इसमें दी हुई है उसके अनुसार राजा बृहद्रथ के जब बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई तो एक बार वो किसी सिद्ध पुरुष के पास गए। तो उस सिद्ध पुरुष ने उन्हें एक फल दिया और उस फल को ले जाकर के उन्होंने अपनी दोनों रानियों के बीच में आधा आधा उसको दे दिया। तो जब उनके संतान उत्पन्न हुई तो वो 2 टुकड़ों में ही थी संतान। लेकिन एक जरा नाम की राक्षसी ने क्या किया कि उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को जोड़ करके एक कर दिया। तो इसी वजह से ही उसका नाम जरासंध पड़ा। संध का मतलब होता है जोड़ना, और जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था इसलिए उसका नाम जरासंध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक बार श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ उनके घर पहुंचे और वहां पर उसने उनका अतिथि सत्कार किया और पूछा भी कि बताइए आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, तुम हम में से किसी एक को युद्ध के लिए चुनो। तो जरासंध ने भीम को युद्ध के लिए चुना। और कौन सा युद्ध? द्वंद्व युद्ध, यानी जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो उसे द्वंद्व युद्ध कहते हैं। तो ये कहानी थी जो मैंने शॉर्ट में आपको समझाई है बच्चों। अब मैं इस संकेत को महाभारत काले से लेकर प्राप्तवान, इस संकेत का अर्थ मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इस संकेत का अर्थ सुनिए, महाभारत काले से लेकर के प्राप्तवान तक। महाभारत काले यदा कौरव पांडवोर मध्य युद्धम अभवत्। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तदा अयम वीरः कौरव पक्षे दुर्योधन पक्षे वा युद्धम कृतवान। तब इस वीर ने कौरव पक्ष में अथवा दुर्योधन पक्ष में युद्ध किया। जरासंधेन से भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्। जरासंधेन से, जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम जरासंधयो भीषणम मल्ल युद्धत् पंचति वासरान प्रवर्तते स्म। भीम और जरासंध का भयंकर मल्ल युद्ध, भीषणम मल्ल युद्धम, भयंकर मल्ल युद्ध, 25 वासरान प्रवर्तते स्म, 25 दिनों, 25 दिनों तक चला था। तस्य मल्लयुद्धे भीमं हतोत्साहितं दृष्ट्वा। उस मल्ल युद्ध में भीम को हतोत्साहित देखकर श्री कृष्ण कूटनीत्यानुसारम भीमं प्रति संकेतः कृतवान। श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार भीम की ओर संकेत किया। भीमं प्रति, भीम की ओर संकेत किया। संकेते श्री कृष्ण एकम तृणम गृहीत्वा।
संकेत में श्री कृष्ण ने एकम तृणम, तृण में तिनका, एक तिनका लेकर मध्यात विभाजिता कृता, उसे 20 से विभाजित कर दिया। अंते चा, और अंत में भगवता देवकी नंदेन संकेता ज्ञात्वा, और अंत में भगवान देवकी नंदन के से संकेत को जानकर भीमसेनः तस्य शरीरम द्विधा कृत्वा, उसके शरीर के 2 टुकड़े करके भूमौ निपातयामास, भूमि पर गिरा दिया। और अंत में भगवान देवकी नंदन से संकेत जानकर भीमसेन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। एवं बलिष्ठम जरासंधम पांडुपुत्रेण घातित्वा, एवं इस प्रकार बलवान या बलिष्ठ जरासंध को पांडुपुत्र के द्वारा मारकर, तेन उसके द्वारा कारागृहीतान, जेल में बंद किए गए पार्थिवान राजाओं को वासुदेव ने मुक्त कर दिया। इस प्रकार बलवान जरासंध को पांडुपुत्र के द्वारा मारकर उसके द्वारा जेल में बंद किए गए राजाओं को वासुदेव ने मुक्त करा दिया। ते अपि तम भगवतम, और उन्होंने भी तम भगवतम, उन भगवान की बहुधा स्तुतवंता, अनेकों बार प्रशंसा करते हुए या स्तुति करते हुए, स्वान स्वान जनपदान, अपने अपने जनपदों की ओर पेदिरे में प्रस्थान किया। और उन्होंने भी उन भगवान की अनेकों बार प्रशंसा करते हुए अपने अपने जनपदों की ओर प्रस्थान किया। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, जरासंधा वीर गतिम प्राप्तवान, जरासंध ने वीर गति को प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, एक बार और इन पंक्तियों का अर्थ सुन ले। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तब इस वीर ने कौरव पक्ष में अथवा दुर्योधन पक्ष में युद्ध किया। जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम जरासंध का भयंकर मल्लयुद्ध 25 दिनों तक चला था। मल्लयुद्ध में भीम को हतोत्साहित देखकर श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार भीम की ओर संकेत किया। संकेत में श्री कृष्ण ने एक तिनका लेकर के उसे 20 से विभाजित कर दिया। और अंत में भगवान देवकी नंदन से संकेत को जानकर भीमसेन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार बलवान जरासंध को पांडुपुत्र के द्वारा मारकर उसके द्वारा जेल में बंद किए गए राजाओं को वासुदेव ने मुक्त कर दिया। और उन्होंने भी उन भगवान की अनेकों प्रकार से अनेकों बार प्रशंसा करते हुए अपने अपने जनपदों की ओर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से जरासंध वीर गति को प्राप्त हुआ, या इस प्रकार से जरासंध ने वीर गति प्राप्त की। तो बच्चों, आज जरासंध वधम का अर्थ एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज कराया है। जैसे मैं रिवाइज करा रही हूं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप बार बार अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करते रहें, यूनिट टेस्ट की तैयारी करते रहें। जितनी गंभीरता से, जितनी तल्लीनता से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उतनी ही गंभीरता से, तल्लीनता से पढ़ाई करें। पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना लें, हर विषय पर बराबर ध्यान केंद्रित करें। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगी कि हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूं कि अर्थ पढ़ने के पहले शब्दार्थ जरूर याद करें। ठीक है, प्रश्नोत्तर याद करें। और जो आपका अभ्यास कार्य है बच्चों, वो भी आपके टेस्ट में आना है। ठीक है, तो उसे भी बहुत ही गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि अभ्यास कार्य के बिना पाठ्य पूरा नहीं होता। और कई बार कुछ बच्चे ऐसा करते हैं
कि जो अभ्यास कार्य मैं आपको कहती हूँ कि ये आपको बुक में करना है, वो भी आप बुक में तो करते हैं, नोटबुक में भी कर लेते हैं। ऐसा करके अपना समय न गंवाएं, जितना नोटबुक में बोला जाता है उतना ही करें। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको अर्थ और प्रश्नोत्तर नोटबुक में लिखने, बाकी पूरा कार्य आपको बुक में ही करना है। ये प्रश्नोत्तर आपको बुक में भी लिखने हैं, लेकिन पेंसिल से लिखने हैं। नोटबुक में आप लिखें बहुत अच्छे से, बहुत स्वच्छ और सुंदर तरीके से, और बाकी अभ्यास कार्य आप बुक में पेंसिल से फिल करें, उसे अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये रिवीजन आज का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का रिवीजन कराऊंगी। तब तक आप बहुत ध्यान से अपना कार्य पूर्ण करें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।